बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ आम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 20 दिसंबर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब को पिंडी की जानिब से एक बड़ा अहम जो पैगाम है, एक यकीन दहानी है, वो करवाई गई है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। हुकूमती हलकों में इस वक्त निगरान सेटअप के हवाले से क्या चल रहा है, कुछ दोगली पॉलिसी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त अपनाई जा रही है। एक तरफ इसहाक डार के ज़रिए मुज़ाकरात और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और दीगर के ज़रिए तड़ियाँ लगाने की क्या इस वक्त कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक दो अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल 13 दिसंबर को 5 अहम मुकदमात थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट जिनकी समाअत होना थी, लेकिन अचानक से ये जो 5 मुकदमात हैं इनको डीलिस्ट किया गया और ये मुकदमात अब 20 दिसंबर तक ले जाए गए हैं। और जो रीज़न बताई गई है वो ये है कि बेंच दस्तयाब नहीं था, इसलिए इन मुकदमात को डीलिस्ट करना पड़ा। लेकिन कल ही एक और अहम केस है इमरान खान साहब तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो डीलिस्ट नहीं हुआ और उसकी समाअत कल ही होगी। और ये जो आज डीलिस्ट हुए हैं मुकदमात इमरान खान साहब के अगेंस्ट, इनमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया और इसमें इमरान खान साहब को नोटिस जो है वो जारी किए। एक तो ये कल समाअत थी, ये डीलिस्ट होकर 20 पर पहुंचा। फिर इसके अलावा इसी केस में ही एक दरख्वास्त भी आई हुई है इलेक्शन कमीशन में, तो 2 केसेस तो इस हवाले से हो गए। प्लस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर मुल्की फ़ंडिंग का केस था। इसके अलावा चौथे नंबर पर इमरान खान साहब की ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से भी एक केस था। और आखिर में इमरान खान साहब के जो इंतखाबी अखराजात हैं वो जमा ना करवाने के हवाले से भी केस था, जो कि कल समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन वो डीलिस्ट होकर 20 दिसंबर को चला गया है। बेंच अदम दस्तयाबी की रीज़न बताई गई है। लेकिन नाजरीन, इन्हीं के साथ कल एक और भी केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था, जिसमें इमरान खान साहब, इसके अलावा फवाद चौधरी, असद उमर, इनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था वो कल मुकर्रर था, वो डीलिस्ट नहीं हुआ, उसकी समाअत कल ही होगी। और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट एक ये भी सामने आई है कि इमरान खान साहब की जानिब से कल जो इंटरव्यू दिया गया उसमें इमरान खान साहब ने वंस अगेन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो कि एज़ यूजुअल वो कहते हैं कि ये जानिबदार है और ये एक किस्म का जो है वो माउथ पीस बना हुआ है मुस्लिम लीग नून का, और उन्हीं के कहने के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ या नाअहली के जो मामलात चल रहे हैं ये सारा कुछ वो कर रहा है। तो वन सेकेंड इमरान खान साहब की जानिब से इसी किस्म के जो बयानात हैं वो कल सामने आए हैं। और इस पर आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या किया गया है कि इमरान खान साहब के इस खिताब का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया गया है। और इमरान खान साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका जो एक स्क्रिप्ट है वो पैमरा से मांगा है। प्लस इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो हम कर सकते हैं, और पैमरा से स्क्रिप्ट उन्होंने इसी वजह से मांगा हुआ है। तो ये एक नई कार्रवाई इमरान खान साहब के अगेंस्ट तौहीन इलेक्शन कमीशन की दोबारा से शुरू करने के हवाले से चीज़ों को इनिशिएट कर दिया गया है। कल ऑलरेडी इमरान खान साहब के अगेंस्ट तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उसके ऊपर समाअत होगी। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तौहीन अदालत तो आज तक हम सुनते रहे हैं, लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा सुनी है, क्योंकि इस तरह से तो अगर इमरान खान साहब FBR के अगेंस्ट कोई चीज़ कहते हैं तो क्या इमरान खान साहब के अगेंस्ट फिर तौहीन FBR वाला मामला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, या तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से कोई चीज़ होती है तो इस तरह से हर इदारा अगर अपनी तौहीन के हवाले से इस तरह से कार्रवाई शुरू करने लग पड़े तो फिर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाने लग पड़ेंगी। तो तौहीन अदालत की हद तक तो चीज़ें सुनते थे। बहरहाल ये तौहीन इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा जो है वो एक मामला सामने आया है। बहरहाल कल इस हवाले से जो मज़ीद समाअत होगी उसका अहवाल में आपके सामने रखूँगा। अब नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि पिंडी की जानिब से एक अहम पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया है। इजाज़ुल हक, जिनको समझा जाता है कि वो पिंडी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ी एक अहम मुलाकात की है
और ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब को एजाजुल हक की जानिब से कुछ अहम यकीन दहानियाँ जो हैं वो करवाई गई हैं और ज़राए का ये भी दावा है कि कप्तान के हक़ में बहुत सारी जो क़ुव्वतें हैं वो भी मुतहरिक हो चुकी हैं। और एजाजुल हक जो हैं इसके बाद उनका एक बयान भी सामने आया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर बैठें और इस वक्त बेहतरी या एक हल यही है कि इलेक्शंस में जो है वो जाया जाए। और इलेक्शन में अप्रैल या मई, अगर अप्रैल या मई की भी बात होती है तो इमरान खान साहब इस हद तक भी एग्रीड हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है असम्बलीज़ जो हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। और इमरान खान साहब यही कहते हैं कि आप फौरी असम्बलियाँ तहलील करें और फिर उसके बाद जो इंतखाबात की डेट हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हुकूमती हलकों के हवाले से इस मामले के ऊपर कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। और इस वक्त जो पॉलिसी हुकूमत की जानिब से, इम्पोर्टेड हुकूमत या नून लीग की तरफ से सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ इसहाक डार जो हैं वो तो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह या जो जावेद लतीफ़ हैं उनकी जानिब से तड़ियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। और इस वक्त एक मंसूबा जो है वो सामने आ रहा है और इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो भी हुकूमती ऐवानों में चल रही है। और मामला ये है कि जो दो सूबे हैं, अगर यहाँ पर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो कोशिश ये की जाएगी कि अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर एक तो निगरान सेटअप लेकर आया जाए और साथ ही साथ क्या किया जाए कि कोई ऐसा जो है वो काम किया जाए कि किसी तरीके से कोई जो एमरजेंसी है या ख़ास तौर पर गुज़श्ता कुछ दिनों से माशी एमरजेंसी लगाने के हवाले से भी जो मामलात थे वो ज़ेरे गौर थे, तो इस तरह की जो एमरजेंसी है वो भी लगाई जा सकती है। और यूं जो हुकूमत एक चाहती है किसी तरीके से वो इलेक्शन से बच सके, इस वक्त तमाम तर उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इसी के ऊपर ही सर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो हुकूमती हलकों से सामने आ रही है वो ये है कि पार्लियामेंट को किसी तरीके से 1 साल की जो मज़ीद मुद्दत है उसमें तोसी कर दी जाए। और अगर इस तरीके से होता है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर जो रद्द अमल है वो सामने आएगा। और इसको काउंटर करने के लिए जो प्लानिंग है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों की जो गिरफ्तारियाँ हैं वो शुरू की जाएँ। इस तरह का एक प्लान पहले भी सामने आया था जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट की थी। बनी गाला में यहाँ तक कई मरतबा पुलिस भी आई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो ऑलरेडी जो मुल्क के इस वक्त सूरत हाल है ये मज़ीद बिगड़ेगी, लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त हुकूमती हलकों में चल रहा है। इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से एक ही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील की जाएँ और असम्बलियों की तहलील के बाद ही जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे और जो इलेक्शन हैं उस हवाले से चीज़ें तय की जाएंगी। दूसरी साइड पर नाज़रीन वंस अगेन फवाद चौधरी जो हैं उनकी जानिब से ये वंस अगेन ये कहा गया है कि 20 तारीख़ तक असम्बलियाँ हम तहलील कर देंगे। अगर नए इंतखाबात के हवाले से कोई जो फार्मूला है वो ना दिया गया तो 20 तारीख़ को दोनों सूबाई असम्बलियाँ केपी और पंजाब की हम तहलील कर देंगे। क्योंकि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से कि किसी तरीके से टाइम गेन जो है वो किया जाए। इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुंचाए गए लेकिन इमरान खान साहब ये उनकी दोगली गेम समझ चुके हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ तड़ियाँ। तो इस वजह से फवाद चौधरी ने भी आज इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि 20 तारीख़ तक हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और अगर आपने कोई इससे पहले कोई फार्मूला पेश कर दिया और फिर उसके बाद इंतखाबात के हवाले से बातचीत फिर की जा सकती है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी वंस अगेन उन्होंने फिर से ये चीज़ कंफर्म की है कि इमरान खान साहब जब भी कहेंगे वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे। परवेज़ इलाही ने भी और मोनस इलाही की जानिब से भी ये जो मामला है वो सामने आ चुका है। आखिर में नाज़रीन आज़म सवाती जो हैं उनके हवाले से भी कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूँगा। जब उनको बलूचिस्तान की अदालत ने जब उनके अगेंस्ट सारे मुकदमात ख़त्म किए तो बलूचिस्तान से ही उन्हें जो सिंध पुल की पुलिस थी वो गिरफ़्तार करके सिंध में ले गई थी और वहाँ पर इस वक्त वो जिस्मानी रिमांड पर हैं।
और आज की अपडेट ये है कि इस्लामाबाद की जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर भी आज़म स्वाति की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी का जो केस है वो आज लगा हुआ है। और इसमें यह है कि आज बाबर अवान पेश हुए हैं, उन्होंने ज़मानत की जो इस्तदा है वो की है। बहरहाल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो मसरूफ़ियत के बायस आज पेश अभी नहीं हो सके, जिस पर समाअत में वक्फ़ा हुआ है और वो दोबारा से पेश होकर अपने जो दलाइल हैं वो देंगे। आज़म स्वाति के अगेंस्ट वैसे तो पूरे मुल्क में ही जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अभी बलूचिस्तान की हद तक तो उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन सिंध में वो जिस्मानी रिमांड पर हैं और फिर इसी तरह से इस्लामाबाद में जो मुकदमे हैं तो उन्हें पूरे मुल्क की अदालतों से ये किस्म की जो ज़मानतें हैं वो लेना पड़ेंगी। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती है वो भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।